नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे आईआईटी बाबा की 10 ऐसी स्पिरिचुअल बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मैंने जीवन का सत्य और सार जानने के लिए इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। जब मन में यह प्रश्न गूंजने लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब मुझे जवाब कहीं बाहर नहीं मिला। इंजीनियरिंग की डिग्री थी, करियर अच्छा था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। उस खालीपन को भरने के लिए साधना, ध्यान और योग का रास्ता अपनाया। यह आसान नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरह से भिन्न दुनिया थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि असली आनंद और सुकून बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से आता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्म अवलोकन का सर्वोत्तम साधन है। जब ध्यान करना शुरू किया, तब शुरुआत में यह कठिन लगा। मन शांत नहीं होता था, विचार लगातार आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास किया, तो अनुभव हुआ कि ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन का असली आनंद महसूस किया जा सकता है। साधना के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन के उच्चतम सत्य को समझ सकते हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। साधना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें अनुशासन की जरूरत होती है। जब मैंने साधना शुरू की, तब कई बार ऐसा लगा कि यह बहुत कठिन है। लेकिन जब इसमें निरंतरता आई, तो परिवर्तन अपने आप महसूस हुआ। मन अधिक स्थिर हो गया, विचार स्पष्ट हो गए और जीवन में एक नई दिशा मिल गई। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं। यह हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब तक हम अहंकार में रहते हैं, तब तक भक्ति केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। लेकिन जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब असली भक्ति जन्म लेती है। इसका अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विनम्रता और प्रेम से जीना है। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर की करुणा और प्रेम को जागृत कर सकते हैं। सेवा ही सच्ची साधना है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तब हमारा जीवन सीमित रह जाता है। लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय खुलता है। सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है और प्रेम की भावना को बढ़ाती है। यही असली आध्यात्मिकता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। जब मैंने ध्यान से प्रकृति को देखा, तो समझ में आया कि वह हमें हर पल कुछ न कुछ सिखा रही है। नदी हमें निरंतर बहना सिखाती है, वृक्ष हमें बिना किसी स्वार्थ के देना सिखाते हैं, और आकाश हमें असीम संभावनाओं का एहसास कराता है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो जीवन अपने आप अधिक संतुलित और सुंदर हो जाता है। मैंने जीवन का गहरा अर्थ तलाशने के लिए यह रास्ता चुना। सांसारिक सुखों में वह शांति नहीं मिली जो अध्यात्म में है। जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तब दिमाग विज्ञान और तर्क की दुनिया में उलझा हुआ था। सब कुछ गणनाओं और फॉर्मूलों तक सीमित लगता था। लेकिन जब जीवन में असली शांति की तलाश शुरू हुई, तो एहसास हुआ कि विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने का माध्यम है, लेकिन आंतरिक दुनिया को समझने के लिए किसी और मार्ग की ज़रूरत होती है। सफलता, पैसा और भौतिक वस्तुएं तो मिल गईं, लेकिन मन बेचैन ही रहा। इस बेचैनी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली सुख कहाँ है। जब ध्यान और योग की तरफ ध्यान दिया, तो समझ में आया कि स्थायी शांति केवल आध्यात्म में ही मिल सकती है। सत्य और धर्म को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, यह मैंने साधना और ध्यान के जरिए सीखा। हम बचपन से किताबों में पढ़ते हैं कि सत्य का पालन करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन यह केवल शब्द बनकर रह जाते हैं जब तक कि इन्हें जीवन में उतारा न जाए। जब मैंने ध्यान और साधना शुरू की, तो महसूस हुआ कि सत्य और धर्म का पालन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा है। जब मन स्थिर होता है और विचार शांत होते हैं, तब सच्चा धर्म खुद ब खुद प्रकट होता है। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य को जीने की कला है। अब विज्ञान और आध्यात्म में कोई अंतर नहीं दिखता। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। पहले यह लगता था कि विज्ञान और आध्यात्म दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तर्क और प्रमाण पर आधारित है, तो दूसरा विश्वास और अनुभव पर। लेकिन जब ध्यान और योग की गहराइयों में गया,
तो समझ में आया कि ये दोनों रास्ते एक ही सत्य की ओर जाते हैं। वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजता है और योगी भी। दोनों सत्य को जानना चाहते हैं। दोनों ही ऊर्जा, स्पंदन और चेतना की बात करते हैं। जब यह समझ विकसित हुई तो सब कुछ जुड़ा हुआ महसूस होने लगा। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना के उसी स्तर का प्रतीक है जहाँ सच्चा ज्ञान और सुंदरता मिलती है। मेरे मन में ज्ञान की खोज थी, फिर यह बदल गया। फिर सवाल यह था कि दिमाग कैसे काम करता है और आप अवांछित विचारों से कैसे छुटकारा पाते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब जिज्ञासा भौतिक चीज़ों को जानने की थी। कैसे मशीनें काम करती हैं, कैसे कंप्यूटर सोचता है, कैसे गणनाएं होती हैं। लेकिन जब जीवन के गहरे सवालों का सामना हुआ तो यह जिज्ञासा भीतर की ओर मुड़ गई। सवाल यह नहीं रह गया कि बाहरी दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि यह हो गया कि मन कैसे काम करता है। अवांछित विचार क्यों आते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। जब ध्यान में गहरे उतरने लगा तो एहसास हुआ कि हमारा मन एक खुली किताब की तरह है, जिस पर हम जो लिखते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव बन जाता है।